In order to get more clarity on common stocks or common shares and preferred shares, let's discuss with an example. Okay. Suppose there is a company called ABC Limited who has issued both types of shares, common shares as well as preferred shares. Okay. When he issued preferred shares, he issued at a price, unit price of 100 rupees per unit, and there is a fixed commitment which is called guaranteed return of 10% on 100 rupees per annum. ठीक है. Whereas the common shares was available at same price 100 rupees in the fair market or open market. Okay. Now there are two cases may arise here. The case one, suppose ABC is a profit making company and it made a profit in the first year. ठीक है. When he made a profit, what will happen? It will declare dividend to its common shareholders. Okay. So let's write here, declares dividend of suppose 10% to its common shareholders. ठीक है. इन लोगों को आपका 10% का डिविडेंड मिला, तो 100 रुपीज़ का 10% कितना हो जाता है? 10 एक्स्ट्रा, जो कि आपका डिविडेंड है. ओके. व्हाट एल्स द कॉमन शेयर होल्डर्स कैन गेट बेनिफिट आउट ऑफ इट? देयर इज अनदर थिंग कॉल्ड प्राइस एप्रिसिएशन. अभी कंपनी अच्छा किया है तो इस शेयर का भी डिमांड बढ़ गया होगा ना. फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ का प्राइस एप्रिशिएट होके ये 130 रुपीज़ हो गया है. ओके. इसको बोलते हैं हम लोग प्राइस एप्रिशिएशन. ठीक है. 130 हो गया. तो अभी कॉमन शेयर होल्डर्स का टोटल गेन कितना हो गया? 130 इज़ द न्यू प्राइस एंड 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा डिविडेंड मिला उसका, तो ऑल टुगेदर उसको 140 रुपीज़ क्या हो गया है? गेन हो गया है. प्रीफर्ड शेयर होल्डर्स को क्या मिलता है? ये यूनिट प्राइस चेंज होने से रहा. ओके. प्राइस एप्रिशिएशन नहीं होता. तो प्राइस एप्रिशिएशन फैक्टर यहाँ पे अप्लाई नहीं होता प्रीफर्ड शेयर्स में. खाली उनको ये मिलता है क्या? द गारंटेड रिटर्न 10%. तो 100 रुपीज़ का 10% कितना हो जाता है? 10 ओनली. एंड टोटल गेन क्या हो जाएगा? 100 + 10 इज 110 रुपीज़ इज द टोटल गेन. ओके. तो दिस इज़ द केस. फर्स्ट केस में ये होता है कि कॉमन शेयर होल्डर्स आपका प्रॉफिट में, मोर प्रॉफिट में बेटर रहता है. व्हाट अबाउट द सेकेंड केस? देखते हैं कि सेकेंड केस में क्या होता है. लेट मी इरेज दिस. सेकेंड केस में सपोज द कंपनी इज मेकिंग लॉसेस. यहाँ पे क्या हो रहा है? कंपनी आपका लॉस मेक कर रहा है. ABC Limited made losses. ओके. फर्स्ट ईयर में उसका लॉसेस हो गया. तो क्या हो गया? जब लॉसेस होता है तो कंपनी का इम्पैक्ट बैड हो रहा है ना. तो शेयर क्या होता है? एप्रिशिएट ना होकर डेप्रिशिएट हो सकता है, क्वाइट पॉसिबल. तो 100 रुपीज़ बिकम्स 90 एज वेल, और 80 भी हो सकता है. ठीक है. सपोज लेट्स कंसिडर कि आपका 80 रुपीज़ हो गया. 100 रुपीज़ क्वाइट पॉसिबल नीचे आ गया. ठीक है. सेकेंडली क्या होगा? व्हाट अबाउट द डिविडेंड? देयर विल बी नो डिविडेंड, बिकॉज डिविडेंड इज द शेयर और पोर्शन ऑफ व्हाट? प्रॉफिट. सो लॉसेस का कुछ पोर्शन नहीं है. पोर्शन खाली ये हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, शेयर्स के ऊपर इम्पैक्ट आ गया. अभी डिविडेंड आपको डिक्लेयर नहीं होगा. तो आपका टोटल गेन क्या हो गया? 80 रुपीज़. सो विच इज़ द लॉस ओनली ना. यू हैव इन्वेस्टेड 100 रुपीज़ एंड राइट नाउ योर शेयर प्राइस इज़ 80 रुपीज़. तो आप 20% का क्या है? लॉसेस में बैठे हो. वेयर एज
इन केस ऑफ प्रीफर्ड स्टॉक्स क्या हो रहा है, आपका यूनिट प्राइस चेंज नहीं होता, एप्रिशिएट होता है ना डेप्रिशिएट होता है। ऊपर से क्या है, आपका फिक्स रिटर्न मिलना ही है 10%। 100 का 10% क्या हो गया, 10 रुपीज़, एंड टोटल गेन इज़ 110। ठीक है, ये आपका टोटल गेन है। सो व्हेन द कंपनी इज मेकिंग लॉसेस, कॉमन शेयर होल्डर्स के क्या होता है, लॉसेस होता है। बट आपका प्रीफर्ड स्टॉक्स वालों का ऑलवेज अ फिक्स्ड रिटर्न मिलता रहता है 110। क्लियर, अभी आई थिंक क्लियर हो गया होगा। Next terminology is IPO. You must have heard about initial public offering. IPO stands for initial public offering. Okay, so let's understand what is IPO. IPO is the new issue or the fresh shares available in the market for the first time. तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कि एक नया चीज़ आ रहा है, फर्स्ट टाइम एक नया शेयर्स आया है, दैट मीन्स न्यू इन्वेस्टर्स उसमें क्या करते हैं कि परचेज करते हैं, उसको बाय करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं उस कंपनी में, एंड विच इज़ कॉल्ड आईपीओ। आज की डेट में जितने भी शेयर्स अवेलेबल हैं मार्केट में, फॉर एन एग्जांपल रिलायंस हो गया और टाटा हो गया और एसबीआई हो गया, ये क्या है, ये ऑलरेडी कभी ना कभी फ्रेशली आए थे उस कंपनी का शेयर्स मार्केट में, एंड दे हैव स्टार्टेड फ्रॉम ए प्राइस। सपोज रिलायंस स्टार्टेड फ्रॉम ए प्राइस 100 रुपीज़, ठीक है, नाउ इट इज़ बिंग ट्रेडेड एट 2000 रुपीज़। तो जो स्टार्टिंग प्राइस है दैट इज़ कॉल्ड आईपीओ। आईपीओ को प्रोसेस थ्रू कंपनी गेट लिस्टेड इन एन एक्सचेंज, जिसको हम लोग मार्केट प्लेस बोलते हैं, एंड वहाँ पे फ्रेशली वो शेयर्स आता है जब लिस्टेड हो जाता है तो, एंड एक प्राइस से वो स्टार्ट होता है। सो इट गिव्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर अ फ्रेश ट्रेडर, जहाँ पे वो लोग हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं उसको न्यूली बाय करके, एंड फ्यूचर उसका पोटेंशियल ग्रोथ देख के। ठीक है, कोई कंपनी ऐसे ही तो लिस्टेड नहीं होता है ना, जब अगर कोई लिस्टेड होता है तो उसका फ्यूचर ग्रोथ होता है, वो आता है तो फिर बहुत सारा चीज़ करता है, बहुत सारा बिजनेस करता है, अपना एक्सपेंशन करता है, जो फंड रेज किया है उसके बिहाफ में हम लोग उसको क्या करते हैं, परचेज करते हैं, एंड दैट इज़ कॉल्ड आईपीओ। okay, so here it is a mention, let me show you in the slide. Here it is mentioned initial public offering, where a company is introduced in the publicly traded exchange or market for the first time. ठीक है, पब्लिकली ट्रेडेड एक्सचेंज में, जैसे कि एज वी नो देयर आर टू मोस्ट पॉपुलर एक्सचेंज, एनएससी एंड बीएससी। उसमें क्या होता है, ये पब्लिकली ट्रेडेड हो जाते हैं। ओके, वंस द कंपनी गेट लिस्टेड उसका शेयर अवेलेबल होते हैं एक्सचेंज में, देन ईच इंडिविजुअल अपने बीच क्या करते हैं, वो लोग उसको ट्रेड कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे एक इंडिविजुअल है, दिस इज़ ए एंड दिस इज़ बी, अपने हिसाब से बाय और सेल कर सकते हैं, जिसको हम लोग ट्रेड बोलते हैं, एज डिस्कस्ड अर्लियर। ओके, इन द आईपीओ द कंपनीज प्रोमोटर्स चूज टू ऑफर सर्टेन परसेंटेज ऑफ शेयर्स टू द पब्लिक। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। यहाँ पे क्या हो रहा है कि सपोज दीज आर प्रोमोटर्स, ए बी सी, 3 लोग हैं, प्रोमोटर्स हैं। इन लोगों ने क्या किया है, कंपनी का सारे शेयर्स अपने नाम पे होल्ड किया है इक्वली। तो दिस इज़ 33.33%, दिस इज़ 33.33% एंड दिस इज़ 33.33%। इन तीनों ने होल्ड किया है अपना। कुछ शेयर्स वो लोग क्या करते हैं, पब्लिकली रिलीज़ करते हैं, इशू करते हैं। मान लीजिए एवरीवन 3% इशू किया, 3%। सो ऑल टुगेदर 9% क्या हो गया, पब्लिक जो एक्सचेंज में अवेलेबिलिटी है वो 9% शेयर्स इस कंपनी का अवेलेबल है यहाँ पे।
एंड वो 9% के बदले वो लोग क्या कर रहे हैं, फंड रेज कर रहे हैं। ठीक है, अब ये फंड रेज का पर्पस होता है, वो लोग रिफ्लेक्ट करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं इसको और अच्छे डिटेल्स से। अर्लियर वी हैव डिस्कस्ड विद एन एग्जांपल, जैसे कि एक कंपनी स्टार्ट कैसे होता है। एक कंपनी स्टार्ट होता है विद द हेल्प ऑफ 2 पीपल जनरली। एक इंडिविजुअल कभी भी कंपनी स्टार्ट नहीं कर सकता, एटलीस्ट 2 जन की रिक्वायरमेंट होता है। सो प्रीवियस एग्जांपल में हम लोग डिस्कस किया था कि जैसे कि ए एंड बी, देयर आर 2 पर्सन जो एक कंपनी स्टार्ट किए हैं, ABC लिमिटेड। ठीक है, ABC एक्चुअली प्राइवेट लिमिटेड किए हैं वो लोग, सॉरी, ABC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कहते हैं। जब 2 लोग पार्टनर होते हैं तो वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम से रजिस्टर्ड करते हैं। अभी क्या हो रहा है, इन दोनों के पास इक्वल ओनरशिप्स हैं 50-50% का। अभी क्या कर रहे हैं, ये कंपनी ग्रो कर रहा है, अच्छा सा प्रॉफिट मेकिंग कर रहा है। एक साल में उसने 50% प्रॉफिट मेकिंग किया, दूसरा साल 100% किया। आई मीन सपोज इनिशियली वो लोग इन्वेस्टेड किए थे कि 10 lakhs का वैल्यू, एंड वो कंपनी 2 साल में 50 lakhs वैल्यू का हो गया। तो अच्छा खासा ग्रोथ किया है वो, ऑलमोस्ट 500 टाइम्स ग्रो कर दिया है 2 साल में। अभी क्या कर रहे हैं कि इसमें ये लोग कंपनी को इसका एग्जिस्टेंस को और बड़ा करना चाहते हैं। लाइक पैन इंडिया लेवल में वो लोग और 4-5 ब्रांचेस खोलना चाहते हैं, बिजनेस अलग अलग जगह पे। तो उसके लिए क्या है, मैन फोर्स चाहिए उनका, और भी लोग चाहिए, और स्टाफ चाहिए, और फंड्स चाहिए जनरली। तो फंड्स के लिए क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे इन्वेस्टर्स को। तो और इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट करने के लिए वो लोग क्या करेंगे, अपने शेयर्स को बेचेंगे। अभी अपने शेयर्स को अपने हिसाब से वो वैल्यू कर सकते हैं। तो देयर आर फ्यू टेक्निकल टर्म्स, फाइनेंशियल टर्म्स यूज़ होते हैं यहाँ पे। जैसे कि जो लोग स्टार्ट किए हैं ना इनिशियली, जब बिज़नेस स्टार्ट होता है तभी उनको बोला जाता है कि दोज आर द फाउंडर्स, और दीज आर टेक्निकली नोन एज द promoters of the company. Okay, these promoters only decides the face value of the company. Mutually क्या करते हैं, वो लोग face value decide करते हैं। For an example, suppose when they invested 10 lakhs on the starting business, they have decided कि like our company face value should be 10 rupees per unit। ठीक है, अभी 10 lakhs डिवाइडेड बाय 10 रुपीज़ कितना हो गया, 1 लाख। ये 1 लाख क्या है, यूनिट्स है, यूनिट्स, और दिस यूनिट्स आर शेयर्स। 1 लाख शेयर्स अवेलेबल है इस कंपनी का। अभी क्या किए वो लोग, 1 लाख शेयर्स में से कुछ 10% शेयर्स, 10% शेयर्स मतलब 10,000 शेयर्स वो लोग बेचना चाहते हैं। अभी 10,000 शेयर्स का वैल्यू फिर से ये लोग डिसाइड करेंगे। अभी 10 रुपीज़ जो फेस वैल्यू था वो इनिशियली डिसाइड किए थे, बट अभी 2 साल के बाद कंपनी क्या किया, 500 टाइम्स ग्रो किया है। तो उसके भी आप में ये लोग कुछ फंड रेज करना चाहते हैं, दूसरा न्यू इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो अभी जो न्यू शेयर्स है वो ऑफ़र करना चाहते हैं, तो एक ऑफ़र प्राइस रखेंगे फॉर म्यूचुअली डिस्कस करके। सपोज पर शेयर्स वो लोग रख लिए 1,000 रुपीज़। अभी एक शेयर्स खरीदना है आपको 1,000 रुपीज़ में, जो नए इन्वेस्टर्स इस कंपनी में जुड़ेंगे। ओके, 10% मान लीजिए, 10% शेयर्स को वो लोग सेल करना चाहते हैं। तो 10% के शेयर्स को हो जाता है आपका 10,000 नंबर्स ऑफ शेयर्स इंटू 1,000, तो कितना हो जाता है आपका 10,000, और 10,000 इंटू, सॉरी ये फिगर मैं अलग लिख रहा हूँ, 10,000 है, उसमें 1,000 और 3 तो जीरो बेटा देते हैं। ओके, तो इतना फंड्स वो लोग रेज करना चाहते हैं विथ जस्ट 10% को लिक्विडेट करके। अभी जो नया इन्वेस्टर जुड़ रहा है वो 1,000 पे कर रहा है पर शेयर्स। तो वो पूछेगा ना कि आपका फेस वैल्यू 10 था और मैं 1,000 क्यों करूं। तो इनका आंसर वही है कि अभी ये एस्टेब्लिश्ड कंपनी है। जब हम लोग बिजनेस स्टार्ट किए थे ना, इट हैज़ नो बैकग्राउंड्स, उसमें रिस्क एसोसिएटेड था, और वो ग्रोथ जो किए हैं हम लोग, अपना एफर्ट लगाए, टाइम लगाए, तो वो ग्रोथ और एफर्ट के बदले हम लोग अभी 1,000 रुपीज़ आस्क कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं। अभी आपको जोड़ना, जिसको न्यूली जोड़ना है वो 1,000 पे करके
जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो दीज आर द पीपल, ऐसे इनके जैसा और भी बहुत सारे लोग जुड़ेंगे। ठीक है, जुड़ सकते हैं अपने हिसाब से। सो दीज आर कॉल्ड द शेयर होल्डर्स। अभी क्या हो रहा है कि कंपनी और ग्रो कर रहा है एंड वो इंटरनेशनली जाना चाहता है, तभी वो क्या करेगा, अपना जो शेयर्स है ना वो पब्लिकली इशू करेगा। इट वॉज इनिशियली एबीसी लिमिटेड, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अभी क्या कर रहा है, वो अपना शेयर्स पब्लिकली इशू करना चाहता है और कोई एक्सचेंज में वो लिस्ट करना चाहता है अपने शेयर्स को, अपने कंपनी को। तभी क्या हो जाएगा, ये प्राइवेट हट के पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो जाएगा, सिर्फ लिमिटेड बच जाएगा, एबीसी लिमिटेड, जिसमें लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज बोलते हैं। ठीक है, अभी उसका नुकसान भी होगा तो उसके ऊपर ऑब्लिगेशंस नहीं आएगा, बिकॉज कंपनी का जो शेयर्स होल्डर्स हैं वो पब्लिक हैं, तो पब्लिक आर ऑल्सो ऑनर्स, एज ऑनर्स ट्रीट होंगे। एंड जब नुकसान होता है तो ऑनर्स का नुकसान होता है, तो जो कॉमन शेयर होल्डर्स हैं वो क्लेम नहीं कर पाएंगे कंपनी के ऊपर। ठीक है, कंपनी चाहता तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशन से फंडिंग कर सकता है, लाइक बैंक से भी पैसे ले सकता था ना, बैंक से। बट बैंक से अगर पैसे लेता है तो उसके ऊपर ऑब्लिगेशंस आते हैं। ठीक है, व्हाट इज़ ऑब्लिगेशंस, दिस इज़ द कंपल्शंस। अगर कल के डेट में कंपनी नुकसान करती है तो बैंक चुप नहीं बैठेगा, उसका प्रॉपर्टी वगैरह सीज करेगा और फाइन करेगा, कोई ईएमआई बाउंस होता है तो। बट पब्लिकली वो अगर शेयर्स इशू करता है, एंड पब्लिक फंडिंग बोलते हैं जनरली, शेयर्स इशू करना मतलब पब्लिक क्या किए, पैसे दे के खरीदे है ना, वो फंडिंग हुआ, वो पैसा कंपनी के पास गया, अभी वो पैसा लेके अपना बिजनेस एक्सपांड कर सकता है, पैन इंडिया जितना चाहे। तभी कंपनी अगर लॉस भी करता है तो पब्लिक का लॉस है, कंपनी का लॉस है, पब्लिक कुछ डिमांड नहीं कर सकते उसको। ओके, इसीलिए कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अपने कंपनी को एक्सचेंज में लिस्टेड करता है इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इट इनटू अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ठीक है, वंस ये लिस्टेड हो जाता है एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड आईपीओ। अभी जो डिस्कस किए थे, आईपीओ लाता है, अपना नया शेयर्स लाता है एक्सचेंज में, पब्लिकली ट्रेडेड एक्सचेंज में, दैट इज़ अ प्रोसेस कॉल्ड आईपीओ। वंस आईपीओ आ गया तो कंपनी लिस्टेड हो गया। क्लियर? So, as discussed, IPO or initial public offering is when a company is introduced into the publicly traded stock exchange for the first time, right? So, being an investor or trader, हम लोग यही एज्यूम करते हैं कि दिस इज़ द न्यू स्टॉक्स, एंड यहाँ से ये ट्रेड होना स्टार्ट होता है। तो दिस ब्रिंग्स अ गुड अपॉर्चुनिटी टू ट्रेड इनटू दैट स्टॉक। ठीक है, हम लोग कंपनी का ग्रोथ ही एज्यूम करते हैं यहाँ से, बिकॉज पैसे लेके कुछ ग्रोथ ही करेगा, कुछ अच्छा काम करेगा। ठीक है, so that attracts, the IPO attracts the investors. Secondly, in the IPO process कंपनी क्या करता है, the company's promoters actually choose to offer certain percentage of shares into the public. अभी होप यू नो अबाउट दिस टर्म कॉल्ड प्रोमोटर्स, अभी हम लोग डिस्कस किए थे आई थिंक रिसेंटली। प्रोमोटर्स आर द इंडिविजुअल, दिस आर द एक्चुअली फाउंडर्स ऑफ दैट कंपनी, जो ओरिजिनली वो कंपनी को स्टार्ट किए हैं। ठीक है, सो इनिशियली उनके पास क्या होता है कि ऑल द होल्डिंग्स, और जितने भी शेयर्स होते हैं उनके पास होते हैं। अभी पब्लिकली फंड, मतलब फंड रेज करने के लिए क्या करते हैं कि अपना होल्डिंग्स में से कुछ शेयर्स डाइल्यूट करते हैं, पब्लिकली इशू करते हैं। फॉर एन एग्जांपल, उनके पास 100% शेयर है एंड दे चूज टू ऑफर फ्यू लाइक 10% शेयर्स पब्लिकली। पब्लिकली क्या कर रहे हैं, वो लोग 10% शेयर्स को इशू करवा रहे हैं। ठीक है, सो ये जो इशू कर रहे हैं नया शेयर्स पब्लिकली, दैट 10% शेयर्स, उसका कुछ प्रोसेस होता है एंड ऑब्जेक्टिव होते हैं। सो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली दो पर्सपेक्टिव होता है, एक तो कंपनी का पर्सपेक्टिव होता है, सेकेंड वन इज़ द इन्वेस्टर्स पर्सपेक्टिव। तो पहले डिस्कस करते हैं कंपनी के पर्सपेक्टिव। सो कंपनी का फर्स्ट पर्सपेक्टिव और मोटिव बोलते हैं जिसको, और ऑब्जेक्टिव होता है कि एक ग्रोथ और एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस, कोर बिजनेस जो हो रहा है, जो ऑपरेशन हो रहा है, उसको वो एक्सपांड करना चाहता है थ्रू व्हाट, थ्रू पब्लिक फंडिंग। ठीक है, सो आईपीओ इज द प्रोसेस टू रेज फंड्स पब्लिकली फ्रॉम द पब्लिक टू ग्रो द बिजनेस ऑफ द कंपनी। वो यूटिलाइज करता है वो फंड्स को टुवर्ड्स द ग्रोथ, एक्सपांड करने में। ठीक है,
समटाइम्स ये एक्सप्लेनेशन दिया रहता है जब आप आईपीओ भरते हो, तो वहाँ पे ऑब्जेक्टिव और मोटिव मेंशन किया रहता है कि वो फंड्स को लेके वो कहाँ पे यूटिलाइज करेगा। ठीक है, सम कंपनी क्या करते हैं कि अपना डेट क्लियर करने के लिए, सम कंपनी अपना मार्केटिंग के लिए, प्रमोशंस के लिए, एंड सम कंपनी अपना एक्सपांशन न्यू ब्रांचेस के लिए, ये सब के लिए यूज़ करते हैं। तो उसको हम लोग देख के जज करते हैं कि कंपनी क्या क्या करने वाला है, एंड प्रेडिक्ट करते हैं कि आगे जाके अपना पैसे का कैसे यूटिलाइज होगा, कंपनी वेदर विल मेक प्रॉफिट और नॉट। अगर प्रॉफिट करेगा तो ऑब्वियसली हम लोगों का शेयर का अप्रेजल होगा, इंक्रीमेंट होगा, मतलब बढ़ेगा। और वो आगे जाके अपने पैसे का सही यूटिलाइज नहीं किया तो फिर अपना शेयर्स भी डूब जाएगा और लॉसेस में आ जाएगा। ठीक है, तो वो सब एक्सप्लेनेशन चेक करना बहुत ज़रूरी है। तो आइए समझते हैं कि ये प्रोसेस कैसे होता है कि आईपीओ लाने का। देयर मस्ट बी सम क्राइटेरिया ना। तो इन ऑर्डर टू इशू न्यू फ्रेश शेयर्स पब्लिकली, पब्लिक के बीच कुछ शेयर्स इशू करने के लिए कंपनी हैज़ टू गो थ्रू सर्टेन लीगल एंड कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरा करना पड़ता है। ओके, देयर इन ऑर्गेनाइजेशंस, और एक डिपार्टमेंट है सेबी का विच इज़ कॉल्ड द सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, SEC। उसको क्या करना पड़ता है जब कोई भी कंपनी दैट इंटेंड्स टू ब्रिंग और लॉन्च आईपीओ, तो उसको एप्लीकेशन देना पड़ता है। ठीक है। सेकेंडली, द कंपनी नीड्स टू हायर एन इन्वेस्टमेंट बैंक। ठीक है, और समटाइम्स दिस इन्वेस्टमेंट बैंक कुड बी द मर्चेंट बैंक्स ऑल्सो। उसको हम लोग अंडर राइटर्स बोलते हैं। ये अंडर राइटर्स का काम क्या होता है कि जो नया शेयर्स आ रहे हैं ना, सपोज दैट प्रीवियस एग्जाम्पल में हम लोग क्या डिस्कस किए थे कि लाइक 100% शेयर्स प्रोमोटर्स के पास हैं, दे इंटेंड टू डाइल्यूट 10% शेयर्स टुवर्ड्स पब्लिक। पब्लिक को 10% शेयर्स इशू करना चाहते हैं। तो वो 10% शेयर्स है, उसको उसका यूनिट डिसाइड करेंगे कि 10% शेयर्स कितने नंबर्स ऑफ शेयर्स होना चाहिए, वेदर इट इज़ 1 मिलियन 2 मिलियन शेयर्स होना चाहिए। देन उसका वैल्यूएशन पर शेयर्स क्या होना चाहिए, ऑफर रेट बोलते हैं उसको। ठीक है, तो अंडर राइटर का काम यही होता है कि एज पर द कंपनी कितना बड़ा है, उसका बिजनेस क्या है, कंपनी का वैल्यूएशंस क्या है, एंड उसका फ्यूचर प्रोजेक्ट क्या है, प्रोजेक्शन क्या है, ग्रोथ क्या है, उस हिसाब से वो क्या करता है कि उसका वैल्यूएशन करता है, ऑफर प्राइस डिसाइड होता है, यूनिट कितना होना चाहिए, कितना मार्केट में शेयर्स आना चाहिए, एंड वो पर शेयर्स क्या प्राइस होना चाहिए। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बुक बिल्डिंग एक्चुअली। ठीक है, नए नए टर्म्स आ रहे हैं, सो यू मस्ट नॉट गेट कन्फ्यूज। दिस इज ओनली द प्रोसेस के बीच जो काम हो रहा है, जो बन रहा है, ड्राफ्टिंग एंड ऑल, उसको हम लोग बुक बिल्डिंग कहते हैं। उस दैट बुक बिल्डिंग प्रोसेस इज ओनली कि वहाँ पे यूनिट डिसाइड हो रहा है, शेयर कितना नंबर्स ऑफ शेयर्स इशू होंगे, एंड दैट शेयर प्राइस क्या होगा वही डिसाइड हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, सो ये क्या ऑन कर रहे हैं, अंडर राइटर्स कर रहे हैं। अंडर राइटर्स कौन है, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, इन्वेस्टमेंट बैंक्स और मर्चेंट बैंक्स हैं। तो ये दोनों मिल के कर रहे हैं एक्चुअली। कंपनी ऑफिशियल्स का भी हाथ चाहिए ना, मतलब हेल्प चाहिए। तो कंपनी एंड दिस अंडर राइटर्स मिल के डिसाइड कर रहे हैं। ओके, एंड इट हैज़ टू अप्रूव्ड बाय दिस SEC, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन। तो वंस ये इशू हो गया कि कमीशन पास कर दिया, कि सैंक्शन कर दिया कि हाँ आप इस प्राइस में इतने नंबर्स ऑफ शेयर्स पब्लिकली इशू कर सकते हो, देन क्या होता है, अंडर राइटर का और एक काम होता है। ठीक है, वो शेयर्स जो आईपीओ न्यू आईपीओ आ रहा है उसको प्रोमोट करना होता है। ठीक है, सो प्रोमोट कैसे करेगा, थ्रू द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, कंपनीज इन्वेस्टर्स और HNIs, उनको प्रोमोट करेगा, अट्रैक्ट करेगा, अपना दिखाएगा ना फ्यूचर प्रोजेक्शंस एंड एवरीथिंग एक्सप्लेनेशन। ओके, देन थर्डली होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्स। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब होता है कि जैसे कोई अप्लाई करता है आईपीओ, तो उनको अलॉट करना, कितना एप्लीकेशन रिसीव हुआ, क्या हुआ, उसको चेक करना, एंड अकॉर्डिंग टू विच उन इन्वेस्टर्स को अलॉट करना। तो ये सब काम होता है अंडर राइटर्स का, एंड दिस इज बेसिकली द प्रोसेस, एंड द प्लेटफॉर्म प्रोवाइडेड फॉर दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्राइमरी मार्केट। ओके, सो दिस इज़ द न्यू टर्म। अभी समझ रहे हैं कि व्हाट इज़ द प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट यही होता है कि कंपनी जहाँ पे फंड रेज करता है विद द हेल्प ऑफ दैट प्लेटफॉर्म, और द प्राइमरी मार्केट इटसेल्फ इज द प्लेटफॉर्म वेयर द कंपनी रेज फंड्स थ्रू व्हाट
डिफरेंट काइंड ऑफ ऑफर्स, जैसे कि यहाँ पे IPO इज़ ऑफर ओनली, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। सिमिलरली FPO होता है, एंड देर आर मेनी ऑफर्स जहाँ से वो फंड रेज करता है कंपनी डायरेक्टली फ्रॉम द पब्लिक। ठीक है, सो दैट्स इट अबाउट द कंपनी पर्सपेक्टिव। देन सेकेंडली होता है इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव। इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव क्या हो सकता है, एज डिस्कस्ड अभी जैसे बताया मैंने कि ग्रोथ क्या हो सकता है ना, कंपनी का लॉजिकली ग्रो क्या हो सकता है अपना पैसे को लेके, सो दैट कि हम लोग इन्वेस्ट करते हैं वो सब क्रेडेंशियल देख के। देन प्रोसेस होता है हम लोगों का भी वैसा, इन्वेस्टर बीइंग एन इन्वेस्टर आपका भी एक प्रोसेस होता है। जैसे IPO आ गया मार्केट में तो उसका एक स्टार्टिंग डेट होता है, जैसे उसका बीड प्राइस, ऑफर प्राइस, बीड प्राइस वगैरह वहाँ पे मेंशन हुआ रहता है, जैसे कि 371 to 385 ऐसा देयर इज़ ए रेंज। तो उस बीच में अपना बीड आप डाल सकते हो, एप्लीकेशन आइदर फिजिकली डाल सकते हो, डायरेक्टली ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं अपने डीमेट अकाउंट के थ्रू। तो वंस हम लोग अप्लाई कर दिए कि उसका डेट रहता है कि इस डेट से इस डेट के बीच ये IPO ओपन है, लाइक आपका 3-4 डेज़ ओपन रहता है, हार्डली 3 डेज़ रहता है, 3-4 समटाइम्स 4 डेज़। तो 3-4 दिन के बीच आपको अप्लाई करना होता है। वंस अप्लाई कर दिया तो क्या होता है कि देर आर सम टाइम्स लाइक 7 डेज़ के बाद वो अलॉटमेंट प्रोसेस होता है, आपको मिल जाता है। ठीक है, सो जितने भी आप हम लोगों के जैसे जितने भी इन्वेस्टर और ट्रेडर्स हैं वो लोग क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, वो सारा एप्लीकेशंस एक जगह पे इकट्ठा होता है एंड दे रेक्टिफाई वेरीफाई, चेक करते हैं कि कितना एप्लीकेशन रिसीव हुआ है अकॉर्डिंग टू देयर डिमांड्स, और उनका जो फंड रेज कैपेसिटी है उतना अगर क्राइटेरिया मैच हो रहा है तो फिर उन लोगों को फर्स्ट कम फर्स्ट प्रायोरिटी बेस में पहले मिल जाता है। सेकेंडली अगर नहीं हो रहा है तो फिर सॉरी सपोज सरप्लस हो गया, ज़्यादा एप्लीकेशन आ गया है तो उनको अलॉट नहीं होता। ठीक है, ऐसे बहुत सारा क्राइटेरिया रहता है। एनीवेज जब फंडामेंटल एनालिसिस हम लोग पढ़ेंगे तो डिस्कस करेंगे फर्दर मोर अबाउट दिस। तो बेसिकली माई पॉइंट ऑफ सेइंग इज बीइंग एन इन्वेस्टर वी नीड टू और वी हैव टू ऑल्सो गो थ्रू सर्टेन प्रोसीजर। ठीक है, एंड ये सब जो एक्टिविटी हो रहा है वो प्राइमरी मार्केट में हो रहा है। ओके, तो जैसे कि हम लोग अभी अप्लाई कर दिए, कुछ टाइम बाद जैसे 7 डेज एज आई शेड राइट ना, फिर 7 दिन के बाद हमें अलॉट होता है। ठीक है, ये अलॉट कौन करता है, द डिस्ट्रीब्यूटर इटसेल्फ, द अंडरराइटर जिसने प्राइसिंग किया है एंड जो अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी लिया है टू डिस्ट्रीब्यूट, तो वो हम लोगों को अलॉट करता है एलिजिबिलिटी के हिसाब से। वंस अलॉट हो गया तो नेक्स्ट डे ये एक्सचेंज में अवेलेबल हो जाता है और इसको बोलते हैं कि द कंपनी गेट लिस्टेड इन एन एक्सचेंज में अवेलेबल हो जाता है। तो फिर कंपनी का रोल ख़त्म हो जाता है, वो फंड्स जो गया उसको वो यूटिलाइज़ करता है अपने बिजनेस में। अभी ये जो शेयर्स है, ये शेयर्स ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के बीच एक्सचेंज होता रहता है। ठीक है, एंड दिस प्लेटफॉर्म इज कॉल्ड सेकेंडरी मार्केट, और दिस एक्सचेंज frequently publicly traded exchange is called secondary market. Okay, I hope you're clear about this.